अंजलि जी से। मैम, जब आपने फाउंडेशन अपना ओपन किया था तो आपका क्या विजन था? विजन तो यही था आज से 13 साल पहले कि सब मिलके कुछ करते हैं। बस था कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है, सोसाइटी की मेट्स के बच्चों के लिए, हेल्पर्स हैं उनके बच्चों के लिए या उनके लिए कुछ करना है। तो हमने नारी शक्ति फाउंडेशन की स्थापना की उस टाइम में, ताकि रॉबिन हुड आर्मी से इंस्पायर होके हमने खाना बांटना शुरू किया। जब हम खाना बांटने जाते थे तो हमें अंदर से बहुत फील होता था कि हम इन्हें सिर्फ खाना दे रहे हैं, हम इन्हें बेसिक जो शिक्षा सबका अधिकार है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने फिर मस्ती की पाठशाला शुरू की। मस्ती की पाठशाला नाम रखने का भी इसीलिए आइडिया आया क्योंकि मुझे लगा बच्चे खुश होंगे और बच्चों को लगेगा कुछ मस्ती वाली चीज़ है। हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया नहीं जा रहा है या हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कराया जा रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है। हमारे पास फंड का तो ये है कि हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम ग्रुप पे डालते हैं और फिर सब लोग अपने पास से ही कंट्रीब्यूट करके और फिर बच्चों के लिए जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे ड्रेस है इनकी, अब ये विंटर यूनिफॉर्म है या शूज़ हैं, ये सब हम आपस में ही करके और सब लोग डाल देते हैं उसमें। जितना जितना जो चाहता है वो उसमें डाल देता है, फिर उसी के हिसाब से हम लोग कर देते हैं। तो क्योंकि हम इन बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, हम उनको कुछ और भी एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली इनको नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर कराया था, मैंने और दीपिका ने मिलके। तो हम उसमें सोशल मैसेजेस देने के लिए ये प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को, जिससे वो सब कुछ सीख पाए। मैथ्स सिखाते हैं और जहाँ पे भी इनको डाउट है, जैसे स्पेशली होमवर्क करना है तो ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैम है हमारी, वो कराती हैं यहाँ पे, प्रॉपर उनको होमवर्क कराएंगी, तो उनके सारे डाउट्स क्लियर कर। जिस तरीके से शिक्षा पे ध्यान देना ज़रूरी है, उसी तरीके से स्वास्थ्य पे भी ज़रूरी है। एक्चुअली ये बच्चे बहुत बेसिक चीज़ों के साथ यहाँ पे आते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको आइडिया ही नहीं होता कि कैसे हम अपनी चीज़ों को प्रोग्रेस कर सकें। जैसे आई रिसेंटली हैड अ सेशन विद दीज किड्स। इन बच्चों को मैंने अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया। इनको ये पता है कि हमें अपना घर साफ़ रखना है, बाहर साफ़ रखना है, परंतु अपने आप को भी साफ़ रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम आजू बाजू को साफ़ रखते हैं। तो अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर रही है, सिर्फ अपना चेहरा साफ़ रखना या बाल साफ़ रखना ज़रूरी नहीं है। आपके हैंड्स जो कि बेसिक हमारे कॉज ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, हमारे सारे बॉडी के प्राइवेट ऑर्गन्स जिनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी दे के हम आगे उनको उसी की चीज़ें फिर धीरे धीरे बताते जाते हैं। कैसे हो? नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? मैं तो आपको ऐसे उठाऊंगी। नहीं, मैं मम्मा से। तो हम ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे जो भी पार्ट्स हैं जहाँ पे छूना हमारे लिए आपत्तिजनक हो सकता है, हम बच्चों को, हम भी नहीं, कोई आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, कोई भी है, वो आपको वहाँ पे हाथ नहीं लगा सकता। क्या मैं आपको ऐसे छू सकती हूँ? नहीं। क्यों? ऐसे छूना तो अच्छा होता है। नहीं। क्या होता है ये? राइट। तो हम आपको जो एक प्रॉपर टच होता है कि हम बच्चे को ऐसे प्यार कर सकते हैं, हम ये सिखाते हैं। परंतु कोई अगर ऐसे प्यार करता है तो ये एक गंदे टच में आ जाता है। हमारे यहाँ हर एज ग्रुप के बच्चे हैं और 5 साल की उम्र से लेकर 15 ईयर्स तक हैं, जिसमें से अभी हमारी संस्था ने 25 बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कराया है, और जिसमें से 23 बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं और 2 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में गए हैं। इनको मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिलती है इनको पढ़ाने के साथ साथ, तो मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया।